ईद उल अज़हा चूँकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की यादगार है, ये बात मैंने सिर्फ इस वजह से सुना दी आपको तमहीद के तौर पर। अब यह है कि दो चार चीज़ें मैं इसके बारे में अर्ज़ करता चलूँ और उसके बाद फिर कुर्बानी की तरफ और गोश्त की तरफ आ जाऊँगा कि उसका क्या तरीक़ाकार है और शरीयत उसको किस तरीके से तकसीम करने की इजाज़त देती है। सबसे पहली बात तो यह है कि ऐब से जानवर पाक होना चाहिए। एक, ज़िबा के वक्त अगर ऐब आ जाए उसमें गिराते हुए तो उस ऐब को शुमार नहीं किया जाएगा। दूसरा ये कि साहिब निसाब पर यह कुर्बानी वाजिब की गई है। निसाब क्या है? जो ज़कात का निसाब है 52 तोले चांदी और 7.5 तोले सोना या इसके बराबर का माल। तो ज़कात में तो साल गुजरना शर्त होता है, लेकिन सदका फ़ितर या कुर्बानी में इसकी शर्त नहीं है। अगर कोई शख्स 2 दिन पहले भी साहिब निसाब हो जाता है तो उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। और इन 3 दिनों के दौरान भी अगर कोई शख्स साहिब निसाब हो जाता है तो उस पर भी कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। एक घर में कई अफराद होते हैं और उसमें से कई साहिब निसाब होते हैं तो सब पर कुर्बानी वाजिब होगी। अगर कोई शख्स वाजिब के साथ साथ नफली कुर्बानी भी देना चाहे तो जायज़ है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम 2 कुर्बानियाँ करते थे, एक अपने लिए अपनी तरफ से और एक अपनी उम्मत के उन नादार गुरबा के लिए कि जो कुर्बानी नहीं कर सकेंगे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके लिए उनकी तरफ से कुर्बानी किया करते थे, 2 कुर्बानियाँ किया करते थे। इसकी खाल वगैरह का जो मसरफ़ है वो गुरबा में भी है, यतामा में, मसाकीन में, उनको भी दे सकते हैं आप। और जो लोग मदारिस हैं, जो जिस तरह मदारिस हैं उसमें भी, पहले मदारिस में मस्जिद में ये मदरसे मदारिस और मस्जिद के नाम ज़मीनें हुआ करती थी तो उनका नज़्म और नस्क और इंतज़ाम बड़े आसानी से चलता रहता था, उनके अखराजात चलते रहते थे। लेकिन अब वो चीज़ें नहीं रहीं, अब सिर्फ मुखय्यर हजरात रह गए हैं या फिर ये कुर्बानी को खालों का वसीला रह गया है। तो लिहाजा उधर अल्लाह के दीन के लिए खर्च करना तो वो ज़रा ज़्यादा आसान है। अब उसके कुर्बानी के गोश्त की तरफ आ जाऊं। कुर्बानी के गोश्त के लिए ये हुक्म नहीं है कि सारा गरीबों में तकसीम कर दिया जाए, बल्कि उसके 3 हिस्से किए जाएं। एक हिस्सा अपने लिए रखें, एक हिस्सा अज़्ज़ा व क़ारिब के लिए रखें और एक हिस्सा यतामा, गुरबा और मसाकीन के लिए रखें। आक़ा कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मरतबा जब कुर्बानी का वक्त आया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खबरदार कोई शख्स 3 दिन से ज़ायद गोश्त ना रखे। ये सही बुखारी की हदीस शरीफ है। ना रखे, 3 दिनों से पहले गोश्त खा लिया जाए या तकसीम कर दिया जाए। सहाबा ने इसी तरह किया। अगला साल आया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ हुक्म नहीं दिया और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह तआला ने फिर यही किया कि चूँकि पहले हुक्म आ चुका था, इस वजह से उन्होंने इस मरतबा भी वही कुछ किया जो पिछले साल हुक्म था। तो हुजूर अलैहि सल्लम ने फरमाया कि इस साल खूब खाओ और बचाओ भी और रख भी सकते हो अपने लिए। अब ये हुजूर अलैहि सल्लम ने जब ये फरमा दिया तो उसकी फिर वजह भी फरमाई। हुजूर अलैहि सल्लम ने फरमाया कि पिछला साल कैद साली का साल था, लोग परेशान हाल थे और उनके पास कुर्बानियाँ भी नहीं थीं, लिहाजा मैंने ये हुक्म फरमाया कि लोगों तक ये गोश्त पहुँचवाया जाए। अगर लोग अपने ही उसमें रखेंगे, तसर्रुफ़ में रखेंगे तो फिर लोगों तक नहीं पहुँच सकेगा, इसलिए मैंने 3 दिन का हुक्म दे दिया। अब मैं इस हुक्म को उठा रहा हूँ। अब आप जितना चाहें रख सकते हैं, जितना चाहें तकसीम कर सकते हैं। और फिर ये हुआ कि वो भी शिक कि आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त, 2 हिस्से गोश्त भी रख सकते हैं, आपकी फैमिली बड़ी है और फिर उसमें भी गुजारा नहीं होता तो 3 हिस्से गोश्त भी आप, तीनों के तीनों हिस्से भी आप अपने पास रख सकते हैं। अगर ऐसा नहीं तो कोशिश ये करें कि अगर कोई एक शख्स भी आपके मोहल्ले में या आपके वाकिफ़कार लोगों में अगर कोई एक शख्स भी अगर भूखा है या उसके घर तक गोश्त नहीं पहुंच सका तो फिर आपके लिए रखना नाजायज़ हो जाएगा। वरना आप रख सकते हैं, जितने दिन चाहे रख सकते हैं, फ्रिज भर के रख सकते हैं। गोश्त की तकसीम का तरीक़ाकार बस ये है कि
कोई ऐसा शख्स ना रहे जो गोश्त जिसके पास ना पहुंच सके। अगर सबके पास पहुंच जाए तो आप जितना मर्जी चाहे फ्रिज में उठाकर उसे रख सकते हैं, महीनों इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो ये साफ तौर पे फरमाया कि तुम्हारी ना कुर्बानी का गोश्त या उसका खून मुझ तक पहुंचता है, मुझ तक तो सिर्फ तकवा पहुंचता है, और वो तुम्हारी नीयत का नाम है। अगर नीयत ठीक है तो फिर वो काबिल कबूल है, और अगर नीयत दुरुस्त नहीं तो फिर कुर्बानी काबिल कबूल। मुझ तक तो सिर्फ तुम्हारी नीयत पहुंचती है। अब देखें कि बकरे का ज़िबा करना कुर्बानी बना दिया, हालांकि आम तौर पर बेशुमार बकरे ज़िबा होते हैं, इस नीयत की वजह से उसका वो कुर्बानी बन गई। और जो रोज़ाना बकरे तकसीम होते हैं, ज़िबा होते हैं, और वो गोश्त कसाई लाकर बेचते हैं, तो उसका सवाब नहीं रखा गया। बस इस चीज़ को मद्देनज़र रख लें कि कोशिश करके आसान तरीका यह है कि लोगों तक पहुंचाया जाए। अब देखना यह है, आपने, ये आपकी जिम्मेदारी है, उस गरीब की जिम्मेदारी नहीं है। बहुत से सफेद पोश लोग ऐसे होते हैं जो कभी भी आकर ये हाथ नहीं फैलाएंगे कि हमारे घर गोश्त नहीं है, कुर्बानी नहीं है और आप हमें दे दें। इस बात का अच्छी तरह जहन अंदाज़ा कर लें और जहन नशीन कर लें इस चीज़ को कि ये आपकी जिम्मेदारी में शामिल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको दिया, आपको इस लायक किया कि आप आज कुर्बानी करने वाले हैं, तो ये जिम्मेदारी भी आपके ऊपर आई। अगर कुर्बानी का वाजिब होना आपके ऊपर आता है तो ये जिम्मेदारी भी आपके ऊपर आती है कि आप ही उनका ख्याल करें और लोगों तक खुद जाकर पूछें कि आपके घर कुर्बानी है या नहीं। कोई आपको बताने के लिए नहीं आएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे हाल पे लुत्फ़ व करम फरमाए और हमें दीन की सही फहम व फरासत अता फरमाए। ये पैगाम है दोस्तों कि कुर्बानी तो अपनी कुर्बानी देने का नाम होता है, अपनी किसी भी चीज़ को कुर्बान करने का नाम होता है कि दूसरों के लिए अपने आराम को कुर्बान कर देना, दूसरों के लिए अपने माल को कुर्बान कर देना, दूसरों के लिए अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान कर देना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे हाल पे लुत्फ़ व करम फरमाए और हमें कमा हक़्क़ा हो ईद उल अज़हा की फ़यूज़ व बरक़ात से, इसके पैगाम से, इसके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें बेशुमार बरकतें और रहमतें नसीब फरमाए। और जो ये पैगाम लेकर आती है ईद उल अज़हा या ईद उल फ़ितर, वो यही है दोस्तों कि गरीबों का ख्याल रखा जाए, मोहब्बत से पेश आया जाए, एहसान ना जितलाया जाए, गोश्त देकर एहसान ना जितलाया जाए, उसके साथ भलाई करके एहसान ना जितलाया जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे हाल पे लुत्फ़ व करम फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।